आदर्शवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू और हैं जिन पर बात करने जा रहे हैं अपन। आदर्शवाद दुनिया में प्रचलित राज्यों की प्रकृति से असंतुष्ट है तथा ऐसे राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो पूर्ण हो। इसलिए आदर्शवाद को एक वास्तविक और पूर्ण नैतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आदर्शवाद के दो मूल सिद्धांत हैं। पहला, राज्य एक नैतिक संस्था है। दूसरा, राज्य साध्य है, साधन नहीं। आदर्शवाद के दो जर्मन दार्शनिक हैं, कांट और हीगल। दो अंग्रेज दार्शनिक हैं, टी.एच. ग्रीन और बर्नार्ड बोसांके। हीगल के द्वारा आदर्शवाद पर दो लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और दूसरी है फिलॉसफी ऑफ द लॉ अथवा फिलॉसफी ऑफ राइट। हीगल का विश्वात्मा का विचार है। इसके माध्यम से हीगल ये बताना चाह रहे हैं कि विश्व इतिहास की सभी घटनाओं का विकास क्रम निर्माण विश्वात्मा के निरंतर विकास की कहानी है। वह जगत की सभी जड़ व चेतन वस्तुओं को विश्वात्मा का रूप मानता है। राज्य के संबंध में हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता के कौन से दो रूप बताए हैं? टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के दो मुख्य रूप हैं, आंतरिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के द्वारा अपनी वासनाओं को वश में रखना। दूसरा है बाह्य स्वतंत्रता, बाहरी परिस्थितियों का उपभोग करके अपने व्यक्तित्व को सबल बनाना। ग्रीन के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के दो मुख्य लक्षण हैं। पहला है मानव स्वतंत्र चेतना, दूसरा है स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। आदर्शवादी विचार के दो मुख्य दोष हैं। आदर्शवाद अव्यवहारिक और काल्पनिक लगता है और आदर्शवाद के द्वारा व्यक्ति को साधन तथा राज्य को साध्य मानना एक गलत अवधारणा है। धन्यवाद।